पाटन पटोला एक दुनिया का सबसे अलग कपड़ा है जो दुनिया में कहीं नहीं बनता है। एक तो वेट में वेटलेस है, साड़ी का वेट भी मिनिमम 500 से 600 ग्राम तक के बीच में रहता है और इसका जो गेटअप है वो कोई भी दुनिया की साड़ी में नहीं आएगा। છેલ્લાજી રે મારે હાટુ પાટણથી પટોરામાં ગલાવજો એમાં रूडा मोरलिया चित्रावजो। यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मेरे लिए पाटन से महंगे वाली कॉस्टली पटोले लाना, यानी कि उसमें पीकॉक वाले डिज़ाइन डलवाना। कहावत भी है कि पड़ी पटोले बाद फाटे पन फिटे नहीं। पटोला फट जाएगा लेकिन कलर और डिज़ाइन हज़ारों साल तक वैसे का वैसे रहते हैं। रिलायंस वाले नीताबेन अंबानी है, इन्होंने भी ईशा अंबानी के मैरिज में जितने भी पटोले उन्होंने या स्कार्फ दिए थे वो सब हमारे लिए हुए। फिर लक्ष्मी फैशन शो में भी हमारे पटोले रैंप पे होते हैं। जया बच्चन जी के पास भी पटोला है, सोनिया गांधी जी के पास भी, इंदिरा गांधी जी के पास भी पटोला था। तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के पास पटोले हैं। पाटन वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। 802 से 1417 तक गुजरात की कैपिटल पाटन थी और उस टाइम पे पाटन का एरिया में एमपी, राजस्थान, उज्जैन यानी कि वो सब पाटन में आता था। कुमारपाट राजा था, वो जैन था और वो हर रोज नया पटोला पहन के पूजा करने के लिए जाता था। ये एक्चुअली आर्ट पहले बनता था महाराष्ट्र में, तो वहाँ से राजा 700 फैमिलीज माइग्रेट करके पाटन में उनको रखाया था। उनकी 7 स्ट्रीट और 7 जैन टेम्पल्स बनाए थे। 700 में से अभी तो 3 फैमिली हो गए थे, लेकिन अब इसको हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसको प्रमोट कर रहे हैं। फोर फादर 900 साल पहले ये मुगी पैटर्न में बनता था। उस टाइम पे नहीं कोई मेजरमेंट था, नहीं कुछ भी नहीं था, तो हम कई सोचते हैं कि वहाँ पे जैसे बनाया वो कैसे बनाया होगा इन्होंने। एक साड़ी पूरा पटोला सीखने में कम से कम 18-20 साल लग जाते हैं। तो जब छोटे होते हैं तो हमारा माइंड भी बहुत यंग रहता है, तो इसके हिसाब से हम पूरा प्रोसेस धीरे 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 सीखते जाते हैं। नॉर्मली जो कपड़ा होता है उसमें पहले फैब्रिक वीव किया जाता है, बाद में उस पर टाई एंड डाई की जाती है और प्रिंटिंग का वर्क होता है। जबकि जो पाटन का पटोला है उसको वीविंग से पहले ही वॉर्प और वेफ्ट दोनों में डिज़ाइन दी जाती है और उसके बाद में उसका व्यू होता है। ये दोनों में डिफरेंट रहता है। एक तो सबसे पहले जो डिज़ाइन का है वो ग्राफ पेपर पे पूरा ड्रॉ किया जाता है और जो कि हाथ से ही होता है। इसका अप टू एंड तक का जो प्रोसेसर है वो टोटली मैनुअल वर्क है। जो इसका 1000 ईयर्स पहले जो इसका इंस्ट्रूमेंट जो प्रोसीजर था वही अभी तक रनिंग हो रहा है। सबसे मेन चीज़ मानी जाती है वो टाई एंड डाई है। जब तक टाई एंड डाई परफेक्ट नहीं होगा वो वीविंग नहीं हो पाएगा। इकट चीज़ क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। इकट चीज़ मीन्स के जो वीविंग से पहले थ्रेड पे डिज़ाइन दी जाती है उसको इकट बोलते हैं। और ये डबल इकट मानी वॉर्प और वेफ्ट दोनों में जो डिज़ाइन दी जाती है उसकी वजह से उसको डबल इकट बोलते हैं। नॉर्मली जो कपड़ा मार्केट में मिलता है वो सिंगल इकट वीव किया होता है, जिसमें सिर्फ वॉर्प में डिज़ाइन होता है, वेफ्ट टोटली प्लेन रहता है। तो एक एक धागे को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको मुझे खींचना है। करीब यहाँ से अप एंड डाउन 3000 धागे हैं। हर एक धागे को मुझे ऐसे खींचना है। ये खड़ा वाला धागा है, ये आड़ा वाला धागा है, तो खड़ा वाला और आड़ा धागा दोनों को मैच करना है। देखिएगा अपने आप ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज आके बैठेगा, यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू वाला पोर्शन ही आके बैठेगा। डबल इकट काम तो कहीं बहुत जगह पे होता है, लेकिन ऐसा फिनिशिंग क्लियर कट सिर्फ पाटन में होता है। बॉन्ड किया हुआ बेबी होता है ना, जिस तरह से आप उसके साथ फिल करते हैं उस हिसाब से इसके साथ फिल करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उसके साथ टफ हो जाएंगे तो वो सिल्क का जो थ्रेड है वो पूरा टूट जाएगा। जो आर्ट है उसके बारे में
उसके बारे में पूरा सोच के उसके साथ काम करना पड़ता है। अगर आप दूसरा कुछ सोचते और काम करते तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसको आपको टोटली फील करना पड़ेगा उस चीज़ को, उस डिज़ाइन को, उस आर्ट को, तभी जाके वो उसके अंदर आप काम कर पाएंगे। 1000 ईयर्स पहले मोटिव्स चलते थे वो भी अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने नए डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं उसके अंदर नए मोटिव्स है, जैसे कि बतख है, फिर पैरट है, फिर फिश है। जितना डिज़ाइन कम रिपीट होता है साड़ी के अंदर, उस हिसाब से उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। कई डिज़ाइंस होते हैं उसको 1 साल लगता है, 1.5 साल भी लगता है, और एक साड़ी के पीछे करीबन 5 से 6 लोग 6 महीने तक काम करेंगे, तब जाके एक साड़ी रेडी होती है। जब वो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसका फीलिंग अलग आता है। जो लोगों ने इसके अंदर काम किया है वो लोग भी फील करते हैं कि 6 महीने के बाद हमने जो मेहनत की है उसका कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, और वो प्राइसलेस कहलाता है। हमारे यहाँ सब कास्ट के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। हम ऐसे उसमें कुछ मन मोटाव नहीं रखते, सब हमारे भाई, सब हमारे बहन, सब साथ में मिलकर काम करते। एजुकेटेड हो उसको ही जॉब मिलती थी कहीं भी, तो पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। सबको सर लेते हैं, उसको ज़रूरियात है उसको यहाँ पर जॉब मिल जाती है। हम हंसी खुशी एक बस फैमिली की तरह रहते हैं। पूरा उनको सिखा देना चाहते हैं यार कि हमारे बाद ये पट्टन पटोला का नाम बंद ना हो कभी, और वो सीखेंगे। जो शादी जब होती है उस टाइम पे पटोला साड़ी नहीं पहनते क्योंकि उसमें ब्लैक रंग आता है, लेकिन पार्टीज़ में है बहुत ज़्यादा, रिसेप्शंस है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा वो पहनते हैं। फिर पटोला की अलग अलग बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे चनिया चोली बनती है तो उसमें लोग बहुत, जैसे डांडिया रस है उसमें पहनते हैं। जेंट्स का भी आता है, कुर्ता पैजामा आता है, वो बनाते हैं हम। नई नई डिज़ाइन बनाएंगे तो मार्केट में मतलब जो भी हमारा साड़ी सेल जो हम करने जाते हैं उनको भी नया डिज़ाइन मिलता है। 2007 में हमारे पास सिर्फ एक ही लूम था वीविंग का, अभी हमारे पास कम से कम 25 लूम्स है। तो कम से कम 12 ईयर्स में हमने बढ़ाया इस आर्ट को, कम नहीं किया है। पूरे इंडिया में जिन लोगों ने पाटन पटोला नहीं देखा है, एक बार ये आर्ट ज़रूर देखेगा। ये आर्ट को बंद नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए।